नमस्कार, सलिल संदेश डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं राजेश सोनी। और बुलेटिन में हम बात करेंगे कुछ खास खबरों की। तो जहां भोपाल स्थित भाभा विश्वविद्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद पिल्लई का जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर हवन पूजन, कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती बिंदु पिल्लई की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी संकायों के सदस्य, छात्र छात्राएं और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। खास आकर्षण रहे डांसिंग अंकल प्रो संजीव श्रीवास्तव, जिनके डांस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर प्रति कुलपति, ग्रुप डायरेक्टर और कुल सचिव ने श्री पिल्लई को शुभकामनाएं दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अपना दल मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव और बरखेड़ा रामलीला समिति के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने आज प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर से उनके निवास पर मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सिंह ने मंत्री गौर के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और सामाजिक न्याय एवं वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर चर्चा की। मंत्री गौर ने शुभकामनाओं के लिए आभार जताया और प्रदेश को आदर्श राज्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह मुलाकात स्थानीय और क्षेत्रीय राजनीतिक सहयोग को मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। भोपाल क्रिएटिव क्लब के सदस्यों ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद हिंदी पत्रकारिता 100 वर्ष 100 सुर्खियां प्रदर्शनी देखी। इसके बाद कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी के नेतृत्व में संगोष्ठी हुई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अनुभव साझा किए। तिवारी ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सुधार और आगामी कार्यशालाओं की जानकारी दी, जिनमें डीप फेक न्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा होगी और यह कार्यक्रम पत्रकारिता क्षेत्र में नवाचार और अनुभव साझा करने का महत्वपूर्ण मंच रहा। भोपाल के टीटी नगर में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा उत्सव, जिसमें हनुमान लीला और भव्य आतिशबाजी का आयोजन होगा। समिति ने वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मान समारोह और स्मारिका विमोचन की घोषणा की है। साथ ही सभी भोपाल वासियों को उत्सव में भाग लेने का आमंत्रण दिया। कुंभराज थानागंज कॉलेज के पास अनियंत्रित बोलेरो खाई में पलटी और 40 वर्षीय महिला कांतिबाई मीना की मौके पर मौत हो गई। करीब 12 महिलाएं घायल हुई हैं। हादसे के बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने तेज गति और चालक की लापरवाही बताई है और आगे की जांच शुरू कर दी है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल में प्रतिदिन माता की झांकी के साथ हो रहा है उत्सव। जी हाँ, और आज 5वें दिन बहन खुशी दंडोतिया को स्कंद माता के रूप में प्रस्तुत किया गया। विद्यालय में सभी सदस्यों ने नवदुर्गा महोत्सव की सफलता और बहन खुशी के रूपांकन पर खुशी जताई। नागदा में चंबल नदी का जल स्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। बीते दिनों भारी बारिश से चामुंडा माता मंदिर जलमग्न हो गया था, लेकिन नवरात्रि के छठे दिन जल स्तर घटने के बाद मंदिर परिसर की सफाई कर दर्शन के लिए खोल दिया गया। हालांकि मंदिर के पास से अब भी पानी तेज गति से बह रहा है और ऐसे में मंदिर समिति ने भक्तों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और पानी के पास न जाएं। तो वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त इंतजाम भी किए गए। नागदा के करण टॉकीज चौराहे पर माता के पंडाल में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की झलक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। महिलाएं गरबा खेलते हुए देशभक्ति का उत्साह लेकर आईं। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त और सीसीटीवी निगरानी तेज कर दी है, ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। सबसे पहले तो नागदा पूरे अनुभाग में अभी नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो इसमें पुलिस सबसे पहले तो हमने टीम्स बनाई हैं और वो टीम्स जहाँ भी पंडाल और गरबा है वहाँ पर जाके चेक करती हैं। हर एक पंडाल और गरबा का एक लाइसेंसिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ पर जो भी घटनाएं होंगी या जो भी चीज़ें की जाएंगी वो उस व्यक्ति के थ्रू हमारे पास तक आती हैं। इसके अलावा जो भी बड़े पंडाल हैं गरबा के और माता रानी के, वहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए गए हैं और उनको भी देखा जाता है कि क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखिए, हम अपने देश के साथ हैं। हमने गत वर्ष भी एक पेड़ माँ के नाम के थीम पर माँ का दरबार सजाया था और इस बार जो पहलगाम की घटना हुई और जो आतंकवादियों ने हमारे माता बहनों के सिंदूर को उजाड़ा था,
और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके 19 हवाई अड्डों को समाप्त कर दिया था। और हमारे उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये ऑपरेशन सिंदूर का इस थीम पर हमने इस माँ के दरबार को सजाया है। हम सबका दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र के साथ में खड़े होकर उस राष्ट्र को प्रगति की ओर कैसे ले जा सकते हैं और हम कैसे उसके सहभागी बन सकते हैं, इस बात को लेकर जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ये मंच बनाया, उसी तरीके से हम प्रतिदिन आज हम स्वच्छ भारत मिशन और पॉलीथीन मुक्त नागदा, इस बात को लेकर इस थीम पर हमने 1 से 6 साल की बच्चियों की फैंसी ड्रेस रखी है। नागदा जंक्शन के पास परमार खेड़ी, किलोडिया और भगतपुरी गांव में नष्ट सोयाबीन फसल की कटाई के लिए टीम पहुंची। इस दौरान ग्राम सेवक, सरपंच प्रतिनिधि शंकर गुर्जर, किसान सचिव गहलोत सहित कई अन्य किसान और स्थानीय लोग मौजूद थे और फसल कटाई का कार्य देख रहे थे। नवरात्रि के दौरान नागदा पुलिस ने मैं हूं अभिमन्यु अभियान का तीसरा संस्करण शुरू किया है और गरबा पंडालों में युवाओं को महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति और लैंगिक समानता की शपथ भी दिलाई गई। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस की एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और पुरुषों को संवेदनशील बनाना है। इस दौरान थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी, ऊर्जा डेस्क प्रभारी उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय और उनके साथ पूरी पुलिस टीम मौजूद रही। अभियान का मकसद महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल तैयार कराना है। नरसिंहपुर के डांगी ढाणा क्षेत्र में प्रियांशु दुबे के बैंक खाते से बिना सूचना के 6 लाख रुपए का ऑनलाइन हवाला ट्रांजैक्शन हुआ। प्रियांशु को जब इसका पता चला तब कर्नाटक पुलिस को नोटिस मिला। आरोप है कि बैंक लोन का लालच देकर खाता खुलवाया गया और फिर ऑनलाइन ठगी की गई। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि आरोपियों ने धमकी और मारपीट कर शिकायत वापस लेने को कहा है और संस्कार साहू, अमन यादव, यश पटेल और जयरान खान के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो रहा है। पुलिस ने एसडीओपी स्तर की जांच की बात कही है, लेकिन कर्नाटक पुलिस के संलिप्त होने के कारण मामला अटका हुआ है। अच्छा फ्रेंड था, उसके कहने मैंने खुलवा लिया। तो उसने जब मैंने अकाउंट खुलवाया था तो उसने मेरे से ये बोला था कि तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, इसके पासबुक, ATM, चेकबुक वगैरह, ये सब तुम्हारे होम एड्रेस पे घर पे आएंगी। आधार कार्ड पे जो एड्रेस रहता है उसी के द्वारा घर पे आती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, 20-25 दिन लगेंगे, उन्होंने बोला था हमसे ये। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद हमने 20-25 दिन बाद उससे संपर्क किया और उससे पूछा कि भाई ये सब आया नहीं है अभी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह। तो उन्होंने हमसे ये बोला एक्टिव नहीं है अभी तुम्हारा अकाउंट, तो एक्टिव नहीं है, उन्होंने हमसे ये बोला। उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला था कि आपको जाना पड़ेगा उसको एक्टिव करवाने। डिस्टेंस लंबा था वहाँ का जाने का, तो हम नहीं गए वहाँ पे। उसके बाद हम अपने एग्ज़ाम्स में लग गए थे। एग्ज़ाम्स के बाद हमारे 8 अगस्त में एक नोटिस आया कर्नाटका से हमारे पास, जिसमें ये था कि हमारे जो यूको बैंक डांगी ढाना का जो अकाउंट था उससे किसी अयान आचार्य के साथ फ्रॉड हो गया था, जो कि 6,04,000 रुपये का था। तो उसने हमारे खिलाफ वहाँ से FIR करी थी कि मेरे अकाउंट द्वारा उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। हम आज SP साहब के पास आए थे आवेदन देने कि हमारे बच्चे को किडनैप किया गया। तब मैं आवेदन दे रहा था, वो बोले यहाँ का कैसा मामला, उसको कर्नाटक का मामला बताया गया सर। तो वो बोले कि ये तो मामला जो है कर्नाटक पर। मैंने उनसे बोला मेरे बच्चे को जो किडनैप किया, मारपीट, बंदूक उड़ाई, उसका तो यहाँ FIR होना चाहिए, उसकी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये और बोल रही है कि जब वो कर्नाटक का मामला होगा तब उसके बाद ये करें। ये कैसा, उनने उठा लिया, मारपीट कर ली, बंदूक उड़ा, जो बोल रहे हैं तुम्हारे पापा 12 बजे रात में मंदिर से आते, हम उनको उठा लेंगे, मारेंगे, करेंगे। तो डर गया, भाग गया। पर इधर में SP साहब के यहाँ SP साहब की संतुष्ट जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं, राजनीतिक दबाव में। हम SP साहब के यहाँ आए थे, उन्होंने हमारा आवेदन नहीं लिया है। हमको बोल दिया कि कर्नाटक पुलिस की जांच करेगी, उसके बाद हम कुछ करेंगे। क्या मामला क्या है? मामला ये स्कैम हुआ है और इसमें हमारे बेटे को फंसाया गया है और पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही। पुलिस हाँ, एक आवेदन प्रियांशु दुबे और उनकी माता जी द्वारा आज SP ऑफिस में आके SP महोदय को एक आवेदन दिया है। तो उसमें जो आवेदन है, तो उसमें जो भी लेन देन के लेकर और कुछ डराने धमकाने संबंधित जो कुछ तथ्य बताए गए हैं, उसमें वो जांच का विषय है। और हम इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे SDP वगैरह, उनसे इस संबंध में जो तथ्यात्मक जो चीज़ें हैं उस पर जाँच करवा के जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी हम वो करवाएंगे।
जैसे कि मैंने कहा कि इसमें सिर्फ बैंक से रिलेटेड फिर कुछ और भी 2-3 तथ्य और आए हैं, तो इसका एक बार पूरी जांच हो जाने दीजिए, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री एनपी प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वह 2 युवकों को धमका रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आधा भोपाल मुझसे डरता है। वीडियो में मारपीट की घटना दिखाई गई है, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद थे। यह वीडियो नरसिंहपुर में गणेश उत्सव के दौरान होटल एनपी प्रजापति में हुए विवाद का बताया जा रहा है। मामले में युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि सलिल संदेश इस वीडियो की वास्तविकता को लेकर कोई दावा नहीं करता है। जिम्मेदार नागरिक गोलू खत्री ने इसे निंदनीय बताया है। वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में इस घटना ने तहलका मचा दिया है। क्या घटना घटी आपका? 3 तारीख में जितू खरी जी का नरसिंहपुर में कार्यक्रम था, तो उस संदर्भ में हम लोग कार्यक्रम संयोजक द्वारा हम लोग को व्यवस्थाएं दी गई थी, वहाँ पर अतिथियों को व्यवस्था देखनी थी, तो हम लोग वहीं पर गए थे। तो उसी समय हम लोगों का थोड़ा सा वहाँ पर अम्मू प्रजापति से एक विवाद हो गया था, तो उसी विवाद के चलते हमारे पास एनपी प्रजापति का 2 तारीख में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? होटल में वो हमारे अतिथियों को अंदर नहीं जान दे रहे थे, जबकि होटल पहले से बुक थी, हम लोग पास आइडेंटिटी था और होटल वगैरह पहले सब बात हुई थी कि यहाँ पर हमारे मेहमान रुकेंगे। तो उसी बात को चलते हमारा उनके स्टाफ से थोड़ी बहस हो रही थी, तो अम्मू प्रजापति आके मेरे साले नीरज पे हमला कर दी थी उस टाइम। तो बीच बचाव में मैं उन दोनों को अलग करवाता हूँ। तो इसी विवाद को लेकर हमारे ऊपर रात में ये अपने राजनीतिक दबाव के चलते केस बनाते हैं। उसके बाद मेरे पास 2-3 दिन बाद एनपी प्रजापति जी का फ़ोन आता है कि बेटा जो हो गया अपन घर पे आके इस विषय में बात कर लेते। तो फिर हम लोग उनके पास जाते हैं, तो लेकिन नॉर्मल बात करते हुए वो एकदम से गाली गलौज पे उनके पुत्र उतर आते हैं और पीछे से अम्मू प्रजापति द्वारा हम लोग पर हमला होता है, सामने से विनोद प्रजापति हमला करते हैं। एनपी प्रजापति जी की जहाँ तक बात है, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि वीडियो में एनपी प्रजापति जी भी झूमा झटकी कर रहे हैं और उनके जो लड़के हैं नीर प्रजापति, जो दबंग स्टाइल आजकल पैटर्न चल रहा है कि पहले व्यक्तियों को मारो, डराओ धमकाओ, फिर उनका वीडियो वायरल कर दो। ये पूरे देश में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, उस पैटर्न पे उनके बेटे काम कर रहे हैं। लोग इतने डरे हुए हैं कि आज 10-15 दिन हो गए FIR करने नहीं जा पाए। और जहाँ तक हमें अनिकेत की बात है, एक साधारण व्यक्ति है, नरसिंहपुर का गौ सेवक है और संघ परिवार से आता है, बहुत ही साधारण व्यक्ति, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, विनती कर रहा है कि चलो हम बात करने आए, मगर उनके द्वारा ये हमला किया गया, ये बहुत गलत है। पवित्र नगरी ओमकारेश्वर में दुर्गा उत्सव के दौरान मां दुर्गा की भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। शहर के विभिन्न पंडालों में भव्य सजावट, सजी प्रतिमाएं और रंग बिरंगी रोशनी से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। रात में गरबा नृत्य, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। ग्राम शिवकोठी की मां जगदम्बा समिति द्वारा सजाए गए खाटू श्याम बाबा दरबार में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु भाव विभोर होकर शामिल हुए। भजनों की मधुर ध्वनि ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया, जिससे कई भक्त आंसू बहा बैठे। तो वहीं आंचलिक पत्रकार संघ के सदस्य भी इस भक्ति में डूब गए। रीवा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए मैं हूं अभिमन्यु अभियान 3 चलाया है और 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जारी इस अभियान के तहत अम्हिया थाने में छात्र छात्राएं, शिक्षक और आम नागरिकों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लैंगिक समानता, महिला सुरक्षा, अपराध की रोकथाम से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध नियंत्रण, लिंग भेद समाप्त करना और समाज में समानता बढ़ाना है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अभियान अभिमन्यु 3 चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज के हर तबके में जाके महिलाओं की जो समाज में भूमिका है, बच्चियों की समाज में जो भूमिका है, उससे लोगों को रूबरू कराएं, अवगत कराएं और उनका जो महत्व है, उनका जो समाज में महत्व है, उसको और ऊपर उठाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस मुहिम में हमारे आरक्षक से लेकर और सभी वरिष्ठ अधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को इसमें शामिल कर रहे हैं और प्रयास है कि हर तबके तक ये पहुँचे और समाज में जो आज वर्तमान में महिलाओं की जो जिस स्थिति में जिस स्तर पर हैं वो और ऊपर इनके स्तर को लाया जाए। जिस तरीके से हमारे ज़िले में सभी वरिष्ठ अधिकारी महिलाएं हैं, वैसे और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं
ताकि उनका स्थान और अच्छा हो सके। सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र में एक युवक मोहित पटवा ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर खुदकुशी कर ली। वीडियो में उसने रश्मि पटवा, सना खान और अनीश खान पर ब्लैकमेल और लव जिहाद का आरोप लगाया है। साथ ही थाना प्रभारी की मिलीभगत की बात भी कही है। घटना के बाद मृतक के परिजनों और हिंदू संगठनों ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर आरोपियों पर एफआईआर की मांग की। हाईवे पर लंबा जाम लग गया और प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटा रहा और वहीं यह मामला अब तूल पकड़ चुका है। चक्का जाम किया है, क्या है पूरा मामला बताइए, क्या मांगे आप? इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। उन लोगों ने हमारे पति को बहुत डराया, धमकाया, बोलने लगी हम रिपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारी, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनकी उल्टी से बहुत गाली दी सानिया खान ने, रश्मि पटवा ने और अनीश खान ने बहुत गाली दी हमारे पति को। हमारे पति को सहन नहीं हुई। किसने गाली दी, किसने धमकाया? सानिया खान ने दी, बहुत गाली दी हमारे पति को। उन पे सहन नहीं हुई, उनने आत्महत्या कर ली। अनीश खान कौन है, कहाँ का है? हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। पीड़ितों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, आप लोगों की क्या मांग है? कल सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मृतक मोहित पटवा, जो बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था, उसने वीडियो वायरल करके कुछ लोगों पर आरोप लगाए, जिनमें सना खान और एक अनीश खान नाम का लड़का है और एक और अन्य लड़की है। तो इन पर आरोप लगाए उसने लव जिहाद के एक धंधे के और एक बड़े रैकेट का खुलासा उसने किया। और उसने कहा कि वो खुलासा बहुत पहले से करना चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने दबाव बनाया और उसे आत्महत्या को मजबूर किया, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। मोहित पटवा नाम के व्यक्ति ने कल आत्महत्या की थी और अभी बातचीत से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 3 व्यक्ति थे, 2 लड़कियां थीं और एक लड़का, ये लोग लव जिहाद की प्रयास करते हैं और मोहित ने इसको उजागर करने की कोशिश की। उसमें उसको जो है इन लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया और उस प्रताड़ना से उनको धमकाया भी गया। तो उससे प्रताड़ित होकर के ऐसा आरोप लगाया कि उससे प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के उसके द्वारा कल आत्महत्या की। सर, किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है? अभी जो है जो उन्होंने बताया गया कि उसको गालियाँ देते थे और डराते थे, मारने की धमकी, इससे ही वो डरा और डरने के बाद आता नहीं। पुलिस तो हमेशा चाहेगी कि समस्या का निराकरण हो, कोई नहीं चाहेगा कि समस्या विकराल हो। तो पुलिस की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो समस्या है इसको जो है इसका हल निकाल रहे हैं और आरोपी को एफआईआर होने की प्रक्रिया चल रही है और एफआईआर होने के बाद उसकी गिरफ्तारी की तत्काल प्रयास। थाना अष्टा परिसर में आयोजित गरिमामय समारोह में थाना दोराहा एवं थाना अष्टा को आईएसओ प्रमाणन प्रदान किया गया। यह सम्मान उच्च स्तरीय कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाओं के लिए दिया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गोपाल इंजीनियर और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अतिथियों ने थानों को बधाई दी और कहा है कि यह प्रमाणन पुलिस की कार्यशैली को और अधिक व्यवस्थित, समयबद्ध और नागरिक हितैषी बनाएगा। अंत में विधायक द्वारा डायल 112 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने आज पार्वती थाना पहुंचकर परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और थाना प्रभारी हरि सिंह परमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने महिला, बालिका, बुजुर्ग और वंचित वर्गों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और प्राथमिकता बरतने को कहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नवीन थाना भवन के लिए आवंटित भूमि का जायजा लिया और जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही। बरघाट नगर परिषद कार्यालय में आगामी नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष इमरता साहू, एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, सीएमओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और डीजे संचालक शामिल हुए। बैठक में मूर्ति विसर्जन, महाआरती और डीजे संचालन को लेकर नियमों की जानकारी दी गई। आयोजकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई ताकि त्योहार सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सलील संदेश डिजिटल न्यूज।